हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले, इनका नाम है गैस 2877 923 और इनके अंक है 1613। तो एक टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा वरना मैं हार जाऊँगा। लाइव मैच है, 16 सेकंड बचे, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ और E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पोजिशन पर मैंने रख दिया है। अब अपोनेंट के मूव का इंतजार है। उन्होंने मूव चल दिया है और D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में रखा है। तो दोस्तों देखिए, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो जो बिगिनर्स हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे भाई इतना क्यों बोल रहा हूँ मैं चेस खेलते समय। तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि एक चेस प्लेयर जब मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो इस समय जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी कि स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं और अपोनेंट को ट्रैप कैसे करते हैं। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल मूव सब लोग अपने अपने हिसाब से सेट करके रखते हैं, फिक्स होता है। तो मैंने A2 वाले पॉन को उठा के A3 पोजीशन पर रख दिया है। और दोस्तों दूसरी एडवाइस ये है बिगिनर को कि जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप उनके मूव का प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए कि भाई उन्होंने जो चेस पीस रखा है वो कब, कहाँ और कैसे दूसरा मूव चल सकते हैं। थोड़ा सा प्रोडिक्शन कर लीजिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपको लॉस हो जाएगा। क्योंकि आप अगर उसके मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ से आप पर अटैक कर देगा। जैसे कि इन्होंने अभी अपना नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर रखा है, तो ये नाइट या तो E4 पर रख सकते हैं या फिर G4 पर रख सकते हैं या फिर H5 पोजीशन। तो एक काम करूंगा मैं, जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है H2 वाला, इसको मैं उठाकर S3 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि सबसे खतरनाक पोजीशन मुझे G4 वाली लग रही है और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। तो इन्होंने दूसरा मूव भी चल दिया है, इनिशियल मूव है। इन्होंने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पे रखा है। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा और अपने B3 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रख दूंगा। तो जो चेस प्लेयर हैं उनको मेरा यही एक मैसेज है कि ये ऑनलाइन लाइव मैच है दोस्तों। तो ज़रूर नहीं है मैं जीतूँ, हार भी सकता हूँ। तो जो भी रिजल्ट रहेगा आपके सामने आ जाएगा। तो इन्होंने बिशप उठाकर अभी अभी D6 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया तो मैं कम से कम राइट साइड में अटैक कर सकता हूँ। तो अब मेरा सारा अटैक राइट साइड में ही रहेगा दोस्तों। और मैंने G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन पर रख दिया है। ओके, तो इन्होंने अपना नाइट E4 पोजीशन पर रखा है। तो इस नाइट से मुझे कोई लॉस नहीं है। मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन पर रखूंगा, जिससे कि ये नाइट अपना यहाँ से हटाए। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। अपना नाइट इन्हें वापस F6 पोजीशन पर ले जाना पड़ेगा, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि ये कौन सा मूव चले, क्योंकि हो सकता है ये F2 वाला पॉन मेरा मार दें, क्योंकि अपने क्वीन से उसके बाद ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए ये अगर ओके, तो ये भी देखिए इन्होंने जो मूव चलाया ये ओवर कॉन्फिडेंट वाला मूव है। तो इस मूव को वही प्लेयर चलता है या तो बहुत ही ओवर स्मार्ट हो या बहुत अच्छे से खेलना आता हो, और जो कि कंट्रोल कर ले जाएगा किसी भी कीमत पर मैच हराने में। क्योंकि इन्होंने एक अपना नाइट गवाया है तो इसका एडवांटेज लेना चाहेंगे। तो जैसे ही मैं इनके F2 वाले नाइट को मारूंगा ये मुझे चेक देंगे। H4 पोजीशन से दे सकते हैं या फिर F6 पोजीशन से, दो इनके पास ऑप्शन है। कोई बात नहीं। तो देखिए यही एनालिसिस मैं आपको कर रहा हूँ। और ये जब चेक देंगे तो मैं क्वीन कहाँ रखूँगा ये मैं बाद में सोचूंगा। सबसे पहले इस नाइट को मारना है, क्योंकि इसके बाद ये मुझे चेक देने वाले हैं, ये बात पक्की है। तो देखिए मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो अब मैं थोड़ी सी एनालिसिस करूँगा। देखिए अब मुझे देखना है किंग कहाँ रखूँ। अगर किंग को मैं F3 पोजीशन पर रखता हूँ तो ये E5 वाले पॉन को आगे बढ़ा के मुझे चेक दे देंगे, मैं फंस जाऊँगा। किंग को अगर मैं E2 पोजीशन पर रखता हूँ तो ये अपने बिशप, जो कि वाइट बिशप इनका C8 पोजीशन पे है, उसको G4 पोजीशन से जाके चेक दे देंगे, तो मैं फंस जाऊँगा। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन है मैं अपने किंग को G2 पोजीशन पर रखूँगा, और जैसे ही मैं G2 पोजीशन पर रखूँगा ये E5 वाले पॉन को E4 पोजीशन पर रखेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा उनके पास ऑप्शन यही है, क्योंकि ये मेरी चेकमेट करना चाहेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपसे बोला था। तो उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर E2 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये मेरी चेकमेट नहीं कर पाएंगे। इनके पास जो ऑप्शन था वो ऑप्शन चला गया है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे सोचना है क्या मैं इसको मार दूं। नहीं नहीं, अभी नहीं मारना है, अभी नहीं मारना है। देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो मुझे ये सोचना है कि अब मैं कौन सा मूव चलूं। अगर मैं इनके बिशप को मार देता हूं तो ये डायरेक्ट मुझे चेक दे देंगे।
तो मैं कहीं बच नहीं पाऊंगा। देखिए मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ? इन्होंने मेरा बिशप मार दिया है, तो अगर मैं अपने पॉन से इनका बिशप मारूंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए बिशप नहीं मारना है। मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो उसके बाद मैं अपने इस नाइट से वापस इस बिशप को मार दूंगा। तो अब उसके बाद अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि इनका क्वीन यहाँ सेट है। बहुत ही ज़रूरी मूव है ये। चेक दिया तो मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये चेक ना दे सकें। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। ओके, बहुत बढ़िया मूव। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को यहाँ पर रखना है, जिससे कि अपना क्वीन यहाँ से हटाएं। बहुत ही ज़रूरी मूव है। और उसके बाद जो सबसे दूसरा काम ये करना है, इस बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इस पॉन को मुझे मार देना है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, और उसके बाद अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि ये मेरे नाइट को ना मार सकें। सबसे सही मूव यही है। तो देखिए इन्होंने मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। बढ़िया मैच चल रहा है। तो जितनी इस मैच की तारीफ की जाए उतनी कम। इन्होंने फंसाने की पूरी कोशिश कर रखी है मुझे। तो देखिए इनके लिए बेटर मूव, इन्होंने एक गलती की है, क्योंकि मैं इनको एक अच्छा मूव बताने वाला था। तो सबसे पहले अब मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि इस पॉन को मार देना है दोस्तों। सबसे सही मूव यही है इस समय मेरे लिए। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद जो मुझे काम करना है कि अपने नाइट को इस पोजीशन पर ले जाना है, जिससे कि ये अपना क्वीन बचाएंगे। तो मुझे चेक अगर इन्होंने दिया तो चेक मेरे पास यही एक ही ऑप्शन है, मैं यहीं से चेक बचा सकता हूँ। मैंने अपने नाइट को वापस ओरिजिनल पोजीशन पर रख लिया है। तो अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए अभी तक मैं अपने क्वीन का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया हूँ, तो क्वीन का यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो एक काम करना है, और मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ। देखिए तो क्वीन को मैं सबसे पहले अपने C3 पोजीशन पर रख दूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है कि क्वीन को मैं C3 पोजीशन पर रख देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैंने अपने क्वीन को C3 पोजीशन पर रख दिया। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम करूँगा, और अपने रूक को उठाकर F1 पोजीशन पर रखूँगा। तो इन्होंने मुझे फंसाने की पूरी कोशिश कर रखी है, लेकिन सबसे पहले मैंने अपना रूक इस पोजीशन पर ले लिया। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। तो इन्होंने मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो मैं एक काम करूं क्या? यस, मुझे ये कहीं से चेक तो नहीं दे रहे हैं, ये पहले सोचना है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूव है इस समय। तो सबसे पहले एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्हें अब अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो जैसे ये क्वीन बचाएंगे, देखिए मैंने थोड़ी सी गलती की है। यस, थोड़ी सी गलती की है, कोई बात नहीं, इन्हें क्वीन ही बचाना पड़ेगा। और जैसे ये क्वीन बचाएंगे, मैं इनका F8 वाला रूक मार दूंगा। तो बहुत ही अच्छा मूव चल रहे हैं इस मैच में। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा था, इसको मार दूंगा। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग।
तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा जिससे कि अपना क्वीन यहाँ से ये हटाएं। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा, ओ सॉरी मेरा बिशप मारा, तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो मैंने अपने बिशप को C4 पोजीशन पर रख दिया है। ये नाइट से मार सकते थे कि समझ गए हैं इस मैच में अब ये जीतने वाले नहीं थे, ये समझ गए, इसलिए मैच छोड़ के भाग गए दोस्तों। देखिए, तो अगर नाइट से ये मेरा बिशप मारते तो मैं डायरेक्ट इनकी चेकमेट कर सकता था। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से चेकमेट करता है। 1 मिनट रुक जाइए बस, 1 मिनट, ये थोड़ा सा ऐड आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से चेकमेट होता। तो अगर ये अपने नाइट से मेरा बिशप मारते तो मैं E7 पोजीशन से जाकर इनकी चेकमेट कर सकता था। तो बहुत ही अच्छा मूव था, देखिए दोस्तों। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश की, डायरेक्ट अटैकिंग गेम इन्होंने खेला, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि मैच में आपको ओपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना है और ओवर एक्साइटेड वाले मूव नहीं चलने हैं। तो इन्होंने प्लानिंग अच्छी की थी लेकिन मुझे फंसा नहीं सके, क्योंकि मैंने मूव ही इस तरीके से इनिशियल सेट करके रखे कि वहाँ से सारा अटैक एक साथ हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, जो लोग चेस सीखना चाहते हैं उनसे मेरी बात हुई तो मुझे पता चला है कि या तो लोगों को अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो वो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है या पैसे चार्ज करने की डिमांड करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री में चेस सिखाता हूँ, इसके लिए ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की झंझट है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें सिर्फ बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और दोस्तों उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जहाँ पर आप, वो भी बिल्कुल फ्री है, जहाँ पर आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं या कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं, या फिर कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। सॉरी, पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा था। कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं, या फिर वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे क्या मूव हो सकता है, या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं N% और कैजलिंग, इसकी क्या कंडीशन होती है, वो ऐप आपको गाइड करेगा। तो ये आपको N% या कैजलिंग की सारी गाइडलाइन देगा, तो आपको झंझट नहीं है ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का। जब मर्जी हो ऑनलाइन आइए और चेस खेलना सीख लीजिए इस ऐप पर। और ये तो ऐप भी बिल्कुल फ्री है, और जो चेस प्लेयर हैं वो भी अपने आप को इस ऐप में अपोनेंट के साथ खेल के देख सकते हैं कि कौन कितने पानी में है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मैच में मेरी स्ट्रेटजी, मेरे मूव पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।